नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। और सेकेंड क्लास इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत के परिचय की दूसरी क्लास, केवल 17-18 मिनट की पहली क्लास है अक्षांशीय देशांतरी विस्तार की, उसको आप देख लीजिए। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो हमारे आइलैंड है, द्वीप हैं, भारत के इर्द गिर्द कौन से वाटर चैनल हैं, ठीक है, इन पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। थोड़ा सा लेटेस्ट नया टॉपिक है और सभी के लिए, और एसएससी जीडी जैसी परीक्षाओं के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिए, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया ही है। लगभग 4-5 वीडियो छोटी छोटी होंगी जिनमें ये टॉपिक कवर होगा। उसके बाद में भारत की आंतरिक और भारत की बाह्य संरचना पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। देखिए, इसके बाद में क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि भारत में अगर जो द्वीप है तो यहां पर, ठीक है, भारत जो है तुम्हारे सामने है, ठीक है, ये भारत और भारत के ये यहां पर क्या है, ठीक है, द्वीप, आइलैंड। टॉपिक हमारा क्या है, जल संधियां। ठीक है, यहां पर क्या है, ठीक है, जल संधि है। अभी हम लोग केवल भारत का इंट्रोडक्शन ही ले रहे हैं। जल संधि, जल संधि है हम लोगों का टॉपिक। कौन सा है, जल संधि। ठीक है, वाटर चैनल, ठीक है, वाटर चैनल है हम लोगों का। अब देखिए, वाटर चैनल में क्या, सबसे पहले ये तो तुम जानते ही हो कि यहां पर जो है ये अंडमान निकोबार के आइलैंड है, अंडमान निकोबार के द्वीप समूह है। और ये अंडमान निकोबार के कोई आम द्वीप समूह नहीं, ये द्वीप समूह कभी हिमालय हुआ करते थे। मैं बताऊंगा कभी, ठीक है, आपको कि हिमालय में क्या क्या चीजें आती हैं और कैसे ये द्वीप समूह विकसित हुए है। तो ये कभी हिमालय का डूबा हुआ क्रम थे, लेकिन आज ये है कि ये यहां पर हिमालय नहीं है। ये कभी ना कभी ये हिमालय का डूबा हुआ क्रम थे, हिमालय ही हुआ करते थे। कैसे, ठीक है, यहां से यहां तक हिमालय जो है यहां से यहां तक फैला हुआ था, और वो यहां से यहां की धरती टूटकर खिसक गई, तो ये जो बचा बीच में वो अंडमान निकोबार आइलैंड कहलाए। भू संचरण सिद्धांत, इसके लिए आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना होगा। लेकिन देख लीजिए, भारत में अंडमान निकोबार है। अच्छा, अंडमान निकोबार के जो आइलैंड है उनको कुछ डिवाइड किया गया। कैसे, जैसे अगर तो देखो, तो यहां ऊपर का जो क्षेत्र होगा, यहां से जो ऊपर का क्षेत्र है, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, ठीक है, जो ऊपर का क्षेत्र है, ये वाला जो यहां से ऊपर का क्षेत्र है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, अंडमान ऊपर वाला। और नीचे वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, निकोबार। तो यहां पर सबसे, और इधर साइड में ये दूसरा देश शुरू हो जाता है। ये लास्ट बिंदु है हमारा, ठीक है, हमारा ये वाला अंतिम बिंदु। और अंतिम बिंदु को हम लोग क्या कह देते हैं, इंदिरा पॉइंट। यही तो है अंतिम बिंदु, इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो कौन है, इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट जो है, ये यहां पर सागर कौन सा है, क्या कहते हैं, हिंद महासागर। ये सब आइलैंड जितने हैं वो सब इंडस ओशियन में है, हिंद महासागर में है, ये सब हिंद महासागर में है। यहां पर अगर तो देखोगे तो इंदिरा पॉइंट, ये है इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट को निकोबार से, इंदिरा पॉइंट और निकोबार के बीच में अगर जो कोई चैनल पड़ता है तो इसी को हम लोग कह देते हैं ग्रेट चैनल। क्वेश्चन बताइए ग्रेट चैनल कहां है, तो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए वो इंदिरा पॉइंट और निकोबार के बीच में है। अब बाकी भारत के साथ 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल तीनों इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल तीनों भारत के पास हैं। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल। तो देखिए, यहां पर जो है ये 10 डिग्री चैनल यहां पर है, ठीक है। ये क्या करता है, कहां से कहां तक, इधर छोटा निकोबार या निकोबार को, छोटे निकोबार को, लघु निकोबार को निकोबार से पृथक करता है। और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है, हिंद महासागर। तो बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ता है। यहां दूसरा देखिए, यहां पर दूसरा ये है, ये आगे जहां पर ये मैंने रेड लाइन खींची है ना, ये यहां से यहां तक अगर तो देखोगे तो ये भी कोई ना कोई चैनल ही है। अभी बताएंगे हम लोग कि यहां पर ये कौन सा हमारा, ठीक है, चैनल पड़ता है। और इसके ऊपर देखोगे, ठीक है, तो यहां पर ये 10 डिग्री चैनल हो गया। यहां पर देखोगे तो एक चैनल कह लो या स्टेट कह लो, तो यहां पर एक कोको स्टेट पड़ती है, कोको स्टेट, कोको स्टेट है। तो कोको स्टेट जो है वो कहां पर एक कोको आइलैंड है, ये भी अंडमान का क्षेत्र है और ये अंडमान के द्वीप है। तो कोको द्वीप और अंडमान को कौन करता है, इसको। अगर जो कहीं पर क्वेश्चन आता है, बताइए अंडमान निकोबार को कौन पर पृथक करता है, तो ऊपर का क्षेत्र निकोबार और अंडमान निकोबार को, ठीक है। तो यह हम लोग आंसर देते हैं हमेशा 10 डिग्री, 10 डिग्री चैनल। जो अंडमान निकोबार को, ठीक है, पृथक कर देता है वो कौन है, 10 डिग्री चैनल है। तो यहाँ के थोड़ा चैनल आप लोग देखते रहिए, ठीक है, देख लेना, यहाँ के चैनल भी हमारे इंपॉर्टेंट बनते हैं,
ठीक है, यहाँ के चैनल हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको देख लेना। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं इधर साइड में, ठीक है, लक्षद्वीप के साइड में। ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, एक तुम लोग जानते हो डेक्कन चैनल या डक्कन चैनल, तो यहाँ पर जो है ये हमारा क्या है, ठीक है, डक्कन चैनल है। ठीक है, डेक्कन, डेक्कन पास, कहीं कहीं देखा होगा इंग्लिश में लिखा होगा डंकन पास कहाँ है, तो यही है डंकन चैनल। चैनल तो ये तीन चैनल आप यहां ध्यान रखिए, चार। ठीक है, एक तुम्हारा हो गया 10 डिग्री चैनल, एक हो गया तुम्हारा कोको स्टेट, एक हो गया डंकन चैनल, और एक जो अंडमान निकोबार को दूसरे देश से जोड़ देता है वो कौन है, ग्रेट चैनल। ठीक है, ग्रेट चैनल है, तो इंदिरा पॉइंट, ठीक है, और इसको ग्रेट चैनल जो है, ठीक है, क्या कर देता है, पृथक कर देता है, ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल, ये सुमात्रा द्वीप और निकोबार, ये थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ है, ये सुमात्रा और ये निकोबार को जोड़ता है, ये नहीं, ये सुमात्रा और निकोबार को जोड़ देता है अपने देश से। ठीक है, सुमात्रा द्वीप को निकोबार से, या सुमात्रा द्वीप को इससे इंदिरा पॉइंट से जोड़ देता है, ये देश के बाहर की सीमा है। चलिए, ठीक है, सही कर लेना उसको। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर तुमने देखा था भारत कितने पर बसा है, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट यहां से शुरुआत होती भारत की, तो 8 डिग्री से ऊपर अगर जो कोई चैनल होगा तो नॉर्मल सी बात है कि ये 9 डिग्री होगा, 9 डिग्री, 10 डिग्री वहां है, 8 4 जब यहां पर है तो यहां पर जब देखो तो वो 8 ही डिग्री होगा, यहां पर क्या 8 डिग्री, तो चाहे वो 9 डिग्री चैनल कहता है तो आप बता दीजिएगा लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से, और अगर जो 8 डिग्री चैनल कहता है तो मिनिकॉय को मालदीव से। मालदीव हिंद महासागर में दुनिया का सबसे छोटा, मालदीव हिंद महासागर में दुनिया का सबसे छोटा द्वीपीय देश है, द्वीपीय देश है मालदीव, राजधानी माले। तो ये हो गया लक्षद्वीप जो है जिसकी राजधानी कावारती है, ठीक है, ये यहां पर है, ये हमारे भारत का राज्य है। मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को पृथक कर देता है। अब देखिए 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, दक्कन चैनल, कोको स्टेट, इंदिरा को क्या कहते हैं, ग्रेट चैनल, बस इतने चैनल यहां पर आपको ध्यान रखना है। कोई ना कोई चैनल दोस्तों याद करोगे जब परीक्षा होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता है चैनल, ठीक है, जो भारत के साथ में है, भारत के साथ जो चैनल है, जो भारत, क्योंकि तुम्हारे में तो भारत ही है, तुम्हारे में वर्ल्ड की बात सिलेबस में नहीं की उसने ये कहा कि भारत और जो है उसके पड़ोसी देश, तो पड़ोसी देश तो आपने पढ़ लिए, भारत पर स्टडी हम लोगों की कंटिन्यू है। अब हम लोगों ने भारत के देख लिए ये, अब यहीं पर क्या होता है इसको देख लेना। अब यहीं पर अगले मैप में ले लेते हैं थोड़ा सा और, ठीक है, एक आध चैनल को, ठीक है, अगले मैप में ले लेते हैं, ठीक है, वरना इस मैप में, एक मैप में सब कुछ हो पाना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है, अगला मैप को ही ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ठीक। तो इसमें देख लीजिए, हम लोग ये बात करते हैं दक्षिण में, साउथ में, यहां पर इधर साइड में क्या है, इधर साइड में क्या है, यहां पर अगर तो देखोगे तो ये जो है, गौर करिए यहां पर ये जो क्षेत्र है, चलिए ये नहीं लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक बड़ा मैप ले लेते हैं अपने, ठीक है, इमेज से मैप ले लेते हैं, ठीक है, यहां से ये जो है आपका, यही वाला मैप ले लेते हैं, इस पर हम लोग डिफाइन कर लेंगे, ये मैप है, ठीक है, क्योंकि आवश्यकता हमें थोड़े बड़े मैप की, इससे वैसे काम चल नहीं पाएगा, ये है। अब यहां पर क्या है, अगर वो दक्षिण में देखो, साउथ में, साउथ को ही हमें देखना भी, यहां पर जो है वो जानते हो आप लोग कि यहां पर लगा हुआ कौन है, ठीक है, श्रीलंका है, यहां पर लगा हुआ कौन है, तो यहां पर लगा हुआ हमारा है, ठीक है, श्रीलंका, श्रीलंका यहां पर लगा हुआ है, ठीक है, यहां से, तो ये जो श्रीलंका है यहां पर, ठीक है, ये श्रीलंका, इसके इधर साइड में अगर तो देखोगे ये वाला क्षेत्र, तो बंगाल खाड़ी है यहां पर क्या है, ठीक है, बंगाल खाड़ी है, और इधर साइड में क्या है, अरब सागर है, सभी को पता होगा, ठीक है, अरब सागर है। यहां पर जो बीच में है ये जो क्षेत्र पड़ता है, ये पाक जल संधि का पड़ता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पाक स्टेट, ठीक है, या पाक जल संधि, ठीक है, यही तुम्हारा रह गई थी, पाक जल संधि है ये। दूसरी चीज ध्यान रखिए, इसी के ऊपर एक द्वीप है, आइलैंड है,
किसके ऊपर, ठीक है, ये जो तुम्हारा क्या कहते हैं श्रीलंका है इसके ऊपर। तो ये जो द्वीप है आइलैंड, ये कहलाता है जाफना आइलैंड। क्वेश्चन पूछता है जाफना द्वीप कहाँ है, तो ये ध्यान रखिएगा ये जाफना द्वीप है, ये जाफना द्वीप है। और जाफना द्वीप और इसके बीच में यहां पर एक जलसंधि है जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत फेमस नाम, एलिफेंटा पास, ठीक है, ठीक है, फेंटा पास, इसको हम लोग बोलते हैं एलिफेंटा पास बोल देते हैं। तो ये एलिफेंटा पास है, इंपॉर्टेंट जलसंधि है, ठीक है। और ये क्या बनता है, एलिफेंटा पास बनता है। याद रखना आप लोग, एलिफेंटा पास, जाफना द्वीप और श्रीलंका, ये क्या है, लंका है। श्रीलंका, श्रीलंका को पृथक करता है। पाक जलसंधि क्या करती है, भारत और श्रीलंका को पृथक कर देती है। ये द्वीप भी जाफना द्वीप श्रीलंका का ही है। तो जो जलसंधियां तुम्हारे यहां पर हैं, सबसे पहली बात तुम्हारी समझ में आ गया होगा, शायद 8 डिग्री चैनल, ठीक है, सॉरी 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल तुम्हारे यहां पर, 10 डिग्री चैनल तुम्हारे यहां पर, पाक जलसंधि तुम्हारे यहां पर, ठीक है, एलिफेंटा पास तुमसे संबंधित है, ठीक है, एलिफेंटा पास, ठीक है। उधर देखोगे, ठीक है, तो क्या कहते हैं, एक तुम्हारी कोको चैनल, ठीक है, तुम्हारे यहां पर कोको चैनल, ग्रेट चैनल तुम्हारे यहां पर। तो इतने चैनल तो तुम्हें याद ही कर लेने हैं, ठीक है, इतने चैनल तो तुम्हें याद हो जाए। बाकी की बात रही तो हम लोग वो याद करा लेंगे, और जो यहां पर और कोई चैनल है ही नहीं। और बाकी इन चीजों को ध्यान रखिए, तुम्हारे पास में क्या क्या है, एक लक्षद्वीप आया है, मिनिकॉय आया है, मालदीव आया है। तो इनको ध्यान रखिए, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मालदीव, इसमें 8 डिग्री 9 डिग्री चैनल। उधर अंडमान निकोबार की तरफ कोको द्वीप, छोटा निकोबार द्वीप, अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप, इंदिरा पॉइंट, और नीचे सबसे सुमात्रा, सुमात्रा और उसके बीच में ग्रेट निकोबार, क्या कहते हैं, ग्रेट चैनल, ग्रेट निकोबार ग्रेट चैनल है वहां पर। तो ऐसे मैपिंग से याद कर लीजिए, बैक करके देख लेना, और बढ़िया तरीके से जो है पिछले वाले डायग्राम से भी इसको थोड़ा सा आप लोग देखने का प्रयास करना। आते हैं आगे, अगली वीडियो मतलब जो है मैप पर आते हैं हम लोग, देखते हैं कि इंडिया में और क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग इसकी जलीय सीमा और स्थलीय सीमा के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगले, ठीक है, इसमें अगले क्या कहते हैं, मैप में देख लेते हैं, थोड़ा सा अगले मैप में जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारी देखिए मैपिंग मैंने करवा भी रखी थी, अगर जो मैप देखो तो ये है यहां पर ये मैपिंग हमने की भी थी, ठीक है, डायग्राम कंप्यूटराइज बनवाया गया था, ठीक है। यहां पर देखते हो तो इंदिरा कॉल है, मैंने बताया था, यहां पर ये तुम्हारा पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ जाता है। इधर साइड में तुम्हारा जो है, ठीक है, वो गौरा मोता हो जाता है, यहाँ किबिथु है, ठीक है, यहां पर तुम्हारा जो है कन्याकुमारी है, यहां पर इंदिरा पॉइंट है। अच्छा, इसी इंदिरा पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इसी इंदिरा पॉइंट को हम लोग, इंदिरा पॉइंट के नाम अभी नहीं देखे, ठीक है, ध्यान रखिए, बता देता हूं, इसी इंदिरा पॉइंट को, ठीक है, हम लोग नाम देते हैं, ठीक है। ये जो है 3 नाम इसके इंदिरा पॉइंट के हुए हैं, पहले भी नाम था इसका इंदिरा पॉइंट का, एक है पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट को कहते हैं, दूसरा इसी को हम लोग पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, और चाइनीज की भाषा में भी और इसका नाम था, ठीक है। तो ये 2 नाम तो तुम ध्यान रखिए, ये बहुत पूछा गया है पहले, पिग्मेलियन पॉइंट क्या है, तो इंदिरा पॉइंट का ही दूसरा नाम जो है वो क्या होता है, पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है इंदिरा पॉइंट को ही। आइए हम लोग थोड़ा सा दक्षिण की बॉर्डर लाइन के बारे में देख लेते हैं कि बॉर्डर लाइन हमारी क्या है दक्षिण की, ठीक है, साउथ की बॉर्डर लाइन क्या है, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी 5-10 मिनट की हम लोग, ठीक है, चर्चा उस पर कर लेते हैं, ठीक है। बॉर्डर लाइन पर, ये दक्षिण की बॉर्डर लाइन पर चर्चा कर लेते हैं, इससे मतलब नहीं है तुम्हें, ठीक है, मैं ठीक इसको देख लेता हूं। देखिए यहां पर क्या है, देखिए दोस्तों यहां पर क्या है, ये जो तुम्हारा बॉर्डर एरिया है यहां से लेकर, ठीक है, यहां से अगर जो देखोगे यहां तक, तो ये जो तुम्हारा पूरा एरिया होगा ये साउथ का है, दक्षिण का है। और ध्यान रखिएगा ये दक्षिण की तट रेखा कहलाती है। अगर जो कहीं पर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है, बस यहां तक, यहां पर डायमंड हार्बर द्वीप है, डायमंड हार्बर आइलैंड है, बस वहीं तक आपकी सीमा है, कौन सी, तट रेखा। और जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आता है भारत की तट रेखा की कुल लंबाई की वो बात करता है, भारत की तट रेखा, ठीक है, तट नोट कर लेना इसको, तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो हम लोग बता देते हैं 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर होगी
भारत की तटरेखा की टोटल लंबाई कितनी होगी? 6100 किलोमीटर भारत की टोटल तटरेखा की लंबाई है। लेकिन अगर तो देखोगे, ठीक है, यहां पर तटरेखा की लंबाई और ये आइलैंड्स द्वीपों सहित कर दोगे तो तटरेखा जो है, तटरेखा, ठीक है, या भारत की जलीय सीमा और क्या होगा? तटरेखा द्वीप सहित कर दोगे तो लगभग क्या होगा? ठीक है, यही डिस्टेंस बढ़ जाएगी 7514 किलोमीटर के लगभग हो जाएगी। 7514 किलोमीटर के लगभग हो जाएगी। कब? ये जो आइलैंड्स को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, यहां पर देखो लिखा भी है तटरेखा 7516, ठीक है, यहां पर क्लियर 7500, ठीक है, 16। तो ये 7516 किलोमीटर ये डिस्टेंस होती है पूरी, लेकिन उसमें क्या होता है? ये जुड़ जाती है टोटल। यहां पर मैंने लिखा भी था। दूसरा देखिए, इसके बाद में अगर तो यहां पर हम देखते हैं तो यहां पर हमारा अरब सागर है, इधर साइड में क्या है? बंगाल की खाड़ी। आइलैंड्स यहां पर भी हैं, आइलैंड्स यहां पर भी हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है आइलैंड्स द्वीपों को पढ़ना, हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, एक द्वीप की भी वीडियो हम लोग बना लेंगे, उस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर जो हमारा ये तटरेखा की लंबाई है, अगर जो यहां से इधर को देखें तो ये क्या है? स्थलीय सीमा। ये यहां से यहां तक स्थलीय सीमा है देश की, और उधर साइड में क्या थी? जलीय सीमा थी। जल सीमा को हम लोग तटरेखा कहते हैं, और ये जो सीमा होगी ये भारत की स्थलीय सीमा होगी। ये भी, ठीक है, काफी लंबी स्थलीय सीमा रेखा है, 4000 किलोमीटर तो केवल, ठीक है, बांग्लादेश की सीमा रेखा है। कितनी? 4000 किलोमीटर सिर्फ जो है वो बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा, ठीक है, हमारी बनती है। ये है टोटल लंबाई, हम लोग देख लेंगे जब इसको क्या इसकी तटरेखा सीमा रेखा के बारे में पढ़ेंगे, उसी समय देख लेंगे। अब यहां पर जो ये आइलैंड है द्वीप, कौन? लक्षद्वीप, और यहां पर कौन है? अंडमान निकोबार आइलैंड। इसमें बड़ा डिफरेंस है दोस्तों, इंटरेस्टिंग है, बड़ा डिफरेंस है। क्या है? ये जो द्वीप हैं, ये जो आइलैंड है अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी में है, और खास बात है कभी हिमालय पर्वत यहां नेपाल से होकर, यहां से होकर और यहां तक विस्तृत था। लेकिन यहां पर भी था कुछ, यहां पर भी था कुछ, और वो क्या था? ऑस्ट्रेलिया। यहां पर ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया इस भूभाग से टूटा और आगे की तरफ मूवमेंट किया। जो बीच में मिट्टी के टीले बचे, ठीक है, वो क्या कहलाए? अंडमान निकोबार कहलाए। अंडमान निकोबार के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अंडमान निकोबार हिमालय का ही डूबा हुआ क्रम है, वो कभी ना कभी हिमालय था। अंडमान निकोबार कभी ना कभी हिमालय था, लेकिन ये जो भाग है, ठीक है, ये जो लक्षद्वीप वाला भाग है, ये खास बात है, ये मिट्टी के द्वीप नहीं है, ये मिट्टी के नहीं है, ये क्या है? मूंगे की चट्टान है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो लक्षद्वीप है ये क्या है? मूंगे की चट्टान। मूंगे की चट्टान क्या होती है? कोरल रीफ कहते हैं। मूंगे की चट्टान इट मींस कोरल रीफ। जमीन, पानी में, जल में यहां का तापमान अनुकूल मिलने के कारण यहां पर एक जंतु रहता है जिसको हम लोग क्या कह देते हैं? कोरल। कोरल नामक एक जंतु रहता है, फाइलम सिलेंट्रेटा का होता है कोरल नामक जंतु, और वो कोरल नामक जंतु मिट्टी खाता है और यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का उत्सर्जन करता है। अपना मरते हैं ये सब जंतु तो उसी ढेर में इकट्ठा हो जाते हैं, और कुल मिलाकर क्या होता है कि वहां पर आइलैंड बनकर तैयार हो जाते हैं। मूंगे की चट्टान इसलिए कहते हैं क्योंकि व्यापारिक मूंगा यहीं से निकाला जाता है। जो ट्रेड वाला मूंगा होता है ना, जो ट्रेड व्यापार करता है, जिससे व्यापार होता है, वो व्यापारिक मूंगा, ठीक है, यहीं से निकाला जाता है, यहीं से लिया जाता है, मशीन में डाला, काटा और मूंगा तैयार, पॉलिश किया, मार्केट में आ गया, यही मूंगा होता है। तो इसीलिए ये चट्टान जो है वो क्या कहलाती है? मूंगे की चट्टान कहलाती है। समझ गए दोस्तों? ये चट्टान कैसी है? मूंगे की चट्टान है। इसीलिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का वो राज्य जो मूंगे की चट्टानों पर बसा है? आंसर होता है लक्षद्वीप ही वो है जो मूंगे की चट्टान पर बसा है। ठीक है, लक्षद्वीप ये तो चट्टान है, हिमालय का डूबा हुआ क्रम है, लेकिन ये क्या है? मूंगे की चट्टान पर बसा है। बाद में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इन दोनों पर कि कौन कहां पर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है दोनों चीजों के लिए। ठीक है, ये भी और ये भी। ठीक है, तो ये तुम्हारा चैनल के बारे में आज क्या बात हो गई हम लोगों की, क्या क्या हम लोगों ने देख लिया। सबसे पहला हम लोगों ने ये देख लिया, ठीक है, सबसे पहला जो हम लोगों ने देखा, ठीक है, ये भारत का विस्तार देखा पिछली वीडियो में। उसके बाद में हम लोगों ने, ठीक है, जो अपने यहाँ पर चैनल बनते हैं उनको देख लिया। कौन कौन?
कोको स्टेट, 10 डिग्री चैनल, ठीक है, तुम्हारा ग्रेट चैनल, ठीक है, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, इनको देख लिया। इसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा, ठीक है, ये जो है एक मैप देखा जिसमें स्ट्रक्चरल सारा सब कुछ बना हुआ था, और हम लोगों ने इसके बाद में इसकी जलीय सीमा, ठीक है, और अंडमान निकोबार और जो है लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करी। इसी तरीके से दोस्तों पढ़ते रहिए, ठीक है। आप लोगों को मिशन एग्जाम चैनल की ओर से, मिशन एकेडमी और हमारी ओर से, हमारे पूरी टीम की ओर से आप सभी लोगों को आपके कैरियर के लिए शुभकामनाएं, और आप लोग बहुत मेहनत करके एसएससी जीडी आने वाले यूपी पुलिस और जो वर्तमान में चल रहा है एसएससी जीडी उसकी तैयारी करिए। और आप सभी लोग जितना ज़्यादा मेहनत कर लोगे उतना ही बेहतर तरीके से आप सफल हो जाओगे, और बस मेहनत पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। एक बार फिर वही कहेंगे कि आप लोग सभी लोग जो हमारा मिशन एकेडमी चैनल है, ठीक है, मिशन एग्जाम करके उसको आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, उसको कमेंट करते रहिए, उस पर लाइक करिए, और कुछ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करिए, क्योंकि इस पर 1 बाय 1 एसएससी जीडी के टॉपिक हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। 1 बाय 1 एसएससी जीडी के अगर एक के बाद एक टॉपिक मिलेगा वो चैनल मिशन एग्जाम ही होगा। एसएससी जीडी का कंप्लीट स्टडी हम लोग करवा सकते हैं इसी चैनल पर। कल हम लोग हिंदी की भी वीडियो अपलोड करेंगे, और मैथ वाले सर अपने मैथ के टॉपिक भी अपलोड करना शुरू कर देंगे। आप लोग लगे रहिए, जमकर पढ़िए, मेहनत करिए, कोई नहीं है जो आपको हरा सकता है निश्चित तौर पर, ठीक है। आपको मेहनत से पढ़ोगे तो बिल्कुल असफलता का तो नामो निशान नहीं होता है। जी जान लगाकर मेहनत करिए, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका रात्रि दिन सब शुभ हो।